हेलो दोस्तों, आज हम आपको सिखाएंगे जो ट्रिग्नोमेट्री है उसकी एक टेबल होती है, वो टेबल कैसे बनती है। कंप्लीट टेबल कैसे बना के दिखाऊंगा मैं, बहुत ही आपको हमेशा याद रहेगी वो कैसे बनती है, क्या क्या किसकी यहाँ पे क्या वैल्यू होती है, पूरा डिटेल में। हम एक साइड लिख लेंगे एंगल। एंगल क्या? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इनके नीचे लिख लेंगे हम गिनती 1 0 1 2 3 4। और फिर क्या करेंगे, फिर हम इसको काट देंगे। कितने से? जितने है उतने से, 4 से। 0/4, 4 4 4 4। और फिर अब हम कर देंगे इसका अंडर द रूट। अंडर द रूट ले लेंगे सबका। ये अब लिखेंगे इधर साइड साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। टेन का उल्टा होता है कोट, कोस का होता है सेक, और साइन का होता है कोसेक। कोसेक, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो देख कर इसे सोल्व करेंगे। 0/4 0, 1/4 को क्या लिख सकते हैं? 1/2। 4 2 का अंडर रूट होता है 2। ये 2 से 2 पे जाएगा, कट जाएगा 1/2। 1/2 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा? 1/√2। इसी तरह ये √3 और 4 को हम लिख सकते हैं 2, ये हो जाएगा 1। साइन कोस का उल्टा होता है, तो इसको रिवर्स घुमा देंगे यहाँ से। 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। हमें पता है साइन बाई कोस टेंजेंट होता है क्या? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। तो इन दोनों को बटे में ले लेंगे। 0/1 0, 1/2 अपॉन √3/2 1/√3, 1/√2 अपॉन 1/√2 1, √3/2 अपॉन 1/2 √3, 1/0 नॉट डिफाइन। और टेन कोट का रिवर्स होता है, तो फिर इसे उल्टा घुमा देंगे। नॉट डिफाइन, √3 1, 1/√3, और ये 0। सेक किसका उल्टा होता है? सेक होता है कोस का उल्टा। तो फिर से इसको उल्टा लिख देंगे। 0 उल्टा होता है तो 2/√3, 2/√3, √2 2 1/1। कोसेक साइन का उल्टा होता है, ये आएगा नॉट डिफाइन। और ये आएगा 0, 1/0 1 आएगा ये, और 0/1 नॉट डिफाइन। ये कोसेक 0 नॉट डिफाइन। 2 ये इसका उल्टा होता है, इसका उल्टा 1/√2, तो ये √2, फिर 2/√3, और फिर 1। ये कैसे आया? ये जो है इनको, इनका उल्टा होता है, इनको बटे में ले लेंगे। इससे भी आ जाता है, और ये इसका उल्टा होता है। इससे हम सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और याद कर लें। इन पे बेस क्वेश्चन कैसे आएंगे, मैं वो क्वेश्चन आपको अभी बताऊंगा 1 मिनट में, देखना। क्वेश्चन करने से पहले कुछ हम इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी जान लेते हैं। आइडेंटिटी इनकी क्या? मान ले एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC। बी मान लेते हैं 90 डिग्री, ये मान लेते हैं एंगल
थीटा, ये मान लेते हैं एंगल अल्फ़ा। तो अल्फ़ा के लिए परपेंडिकुलर ये और बेस ये और ये हाइपो। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। हमें पता है ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो अल्फ़ा प्लस थीटा 90 डिग्री का होगा। 190 हमसे दे ही रखा है। तो कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि साइन थीटा इंटू सेक थीटा सेक अल्फ़ा बराबर 1 होता है, क्योंकि थीटा प्लस अल्फ़ा की वैल्यू 90 डिग्री होती है। मान लो कि हमारे पास साइन 30 है, तो ये साइन अल्फ़ा 60 होगा और ये 1 के इक्वल आएगा। कैसे? साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? साइन 30 की वैल्यू होती है अपने पास 1/2, और ये सेक है, सेक 60 की वैल्यू क्या होती है? सेक 60 की वैल्यू होती है 2, तो 2 गुणा 2, 2 से 2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह हम मान लेते हैं साइन 45, सेक 45, ये भी 1 होगा। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और सेक 45 की होती है √2। तो √2 से √2 कैंसिल, 1 आ गया। एक ये फॉर्मूला होता है अपने पास इम्पोर्टेंट। इसके बाद एक और फार्मूला होता है कोस थीटा इंटू कोसेक अल्फ़ा बराबर 1। थीटा प्लस अल्फ़ा 90 डिग्री का होता है हमेशा। अगर कोस 60 डिग्री है तो कोसेक को 30 डिग्री होना पड़ेगा, अगर 1 के इक्वल दे रखा है तो। कोस 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2, और सेक 30 की वैल्यू होती है और कोसेक 30 की वैल्यू होती है 2। 2 से 2 1 के इक्वल आ गया। और मान लो कोस 90 है, तो ये 90 नहीं, ये ले लेते हैं हम 30, ये हो जाएगा कोसेक 60। इन दोनों का सम हमेशा 90 होना चाहिए। तो कोस 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2, और कोसेक 60 की वैल्यू क्या होती है? 2/√3। 2 से 2, ये भी 1 के इक्वल आ गया। इसी तरह होती है tan की, कोट के साथ tan थीटा इंटू tan अल्फ़ा बराबर 1 होता है, जहाँ थीटा प्लस अल्फ़ा 90 के बराबर होता है। अगर tan 45 है, tan 45 होता है 1, और tan 45 भी अल्फ़ा 1, तो 1 1 1। मान लो tan 30, तो tan 60 होगा, tan नहीं कोट होगा, कोट 60। tan 30 की वैल्यू क्या है? tan 30 की वैल्यू है अपने पास 1/√3, तो कोट 30 की वैल्यू √3 ना, कोट 60 की वैल्यू, कोट 60 की वैल्यू क्या आएगी अपने पास? 1/√3, ये आएगी √3। √3 से √3 1, ये एक दूसरे के बिल्कुल ही अपोजिट होते हैं। ठीक है, चलो अब हम अगले पेज पर कुछ और इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी करते हैं। मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। मैं एक रूल बता देता हूँ पहले। क्या? tan थीटा इंटू टेंजेंट 90 माइनस थीटा 1 होता है। ठीक है, मान लो हमारे पास tan है और tan 80 है, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल आएगी। जैसे हम क्वेश्चन देखते हैं, एक टेंजेंट 39 इंटू टेंजेंट 47 इंटू
टेंजेंट 51 इंटू टेंजेंट 43, तो क्या आएगा 39 और 51 1 बन जाएगा और 47 43 1 बन जाएगा, तो इसका उत्तर आ जाएगा 1। इसी तरह मतलब इसे क्या लिख सकते हैं हम, इसे लिख सकते हैं मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, यदि टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी बराबर 1 दे रखा है, देन फाइंड करो, देन फाइंड 2a प्लस बी क्या होगा। तो हमें पता है a प्लस बी का योग अगर 90 होगा तभी इसकी वैल्यू 1 की इक्वल आएगी, तो 2 90, तो इसका उत्तर आ जाएगा 180। ये एक क्वेश्चन था हमारा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, टेंजेंट x प्लस वाई टेंजेंट x माइनस वाई हमें 1 के इक्वल दे रखा है, देन फाइंड x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। हमें पता है x प्लस वाई और x माइनस वाई 90 के इक्वल होता है। नहीं, इसमें हमें निकालना था x प्लस वाई की वैल्यू क्या है। तो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई हमें पता है 90 के इक्वल आती है, तो इधर से y से y कैंसिल, 2x बराबर 90, x बराबर 45, तो x की वैल्यू 45 आ गई, तो इसमें रख देंगे 1 में। प्लस ये y भी 45 बन जाएगा 90 डिग्री, तो y भी 45 डिग्री, x प्लस वाई 90 डिग्री का इक्वल है। ये थे कुछ हमारे बेसिक कंसेप्ट। और अगला एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन नहीं, हम कुछ इम्पोर्टेंट रूल पढ़ेंगे। क्या रूल पढ़ेंगे कि साइन थीटा इंटू सेक 90 माइनस थीटा 1 होता है हमेशा। इसको हम चाहे अल्फा लिख ले, चाहे 90 माइनस थीटा लिख लें। इसी तरह टेंजेंट थीटा इंटू टेंजेंट 90 माइनस थीटा हमेशा 1 होता है। कोस थीटा इंटू कोसेक 90 माइनस थीटा हमेशा 1 होता है। और ये आपस में उल्टे भी हो सकते हैं। ये तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इस पे बेस हम अगली क्लास में करें। एक इम्पोर्टेंट फार्मूला हमने पढ़ रखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसके ऊपर भी हम क्वेश्चन लगाएंगे। और कोट थीटा इंटू कोट 90 माइनस थीटा 1 होता है, ये भी है। और बाकी हम अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद आपका।